सीएम पंजाब ने इस तारीखी अचीवमेंट के बाद जो हमारे असल हीरो हैं कैंडी वर्कर्स, उनके लिए फ़ी कस 10,000 रुपये इनाम का ऐलान किया। और उस सिलसिले में अगले वीकेंड पे, यानी कि एक तो ये है, इससे अगला वीकेंड है 21 तारीख और 22 तारीख को, पंजाब की हर तहसील के अंदर, तहसीलों में जाके वहाँ पे बाकायदा प्रोग्राम का इनेकाद किया जाएगा। उनके एजाज़ में उनको बुलाया जाएगा और बुला के वहाँ पे वज़ीर आला पंजाब की तरफ से उनको ये इनाम भी दिया जाएगा और उनको सर्टिफिकेट्स भी दिए जाएंगे कि उन्होंने जो इतना खूबसूरत और अच्छा काम किया है, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि पूरे पाकिस्तान के अंदर पंजाब की इज़्ज़त हुई। और अब पाकिस्तान के जो बाकी सूबों की जो हुकूमतें हैं उनके लिए भी चैलेंज है। तो मैं तो अक्सर ये बात करता हूँ कि हमने देखा इस ईद के ऊपर कुछ जो सूबे हैं उन्होंने अपने काम से तवज्जो, कुछ दोस्त ही थे हमारे, जिन्होंने अपने काम पे से तवज्जो हटा के तो उन्होंने हम पे तनकीद शुरू कर दी। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर आप लोग 15-15 साल से 20-20 साल से अपने सूबों के ऊपर हुकूमत कर रहे हैं, कोई एक इलाका बताएं। मैंने तो ये चैलेंज किया था कि आप कराची को ले लें, पेशावर को ले लें और हमारी किसी बैकवर्ड तहसील के साथ मुकाबला कर लें। मियांवाली की तहसील ले लें, भक्कर की तहसील ले लें, दूर दराज इलाकों को कोई बैकवर्ड तहसील पकड़ लें, मुकाबला करके देख लें। हमारे पास तो ये चैलेंज इसलिए हमने लिया था कि हमारे पास नेटवर्क मौजूद था। हमें मालूम था कि हमने जो काम किया है वो अल्लाह के फजल से 100% जो है ना वो काम हमने किया है। तो मैं तो उनको ये कहता हूँ कि अपनी तवज्जो दें लोगों की खिदमत के ऊपर, और अगर आप लोगों से काम नहीं होता तो हमसे रब्ता करें, हम काम करके दिखा देंगे आपको। वैसे भी आपको मालूम है कि सिंध के अंदर से तो वैसे भी सिंध की आवाम ने तो मुतालबा कर दिया है कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहबा के पुर्जे सिंध को सूबा कर दिया जाए। इसकी वजह ये है कि लोग देखते हैं काम कौन कर रहा है। ये तो हमने एक सुथरा पंजाब का एक आपको जो है ना वो नमूना पेश किया है इस ईद के ऊपर। इसी तरह से सारे इनिशिएटिव्स हैं, बेशुमार इनिशिएटिव्स हैं। खिदमत खल्क की जो मिसाल पंजाब कायम कर रहा है वो इससे पहले 78 सालों में किसी सूबे ने कायम नहीं की। इसके अलावा मैं ये भी इसका भी जिक्र करना चाहूँगा कि ये सिर्फ ईद में सफाई का ऑपरेशन नहीं था। इससे पहले जो 10 दिन हमारी कैटल मार्केट्स लगी, मंडियाँ लगी, आपको मालूम है वो भी ईद ऑपरेशन का बड़ा इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है। तो उसमें भी मिसाली का काम हुआ और लोगों ने बड़ी तारीफ़ की। और आपको मालूम है कि मीडिया को ख़ास तौर पे कोई कहीं गलती कमज़ोरी हो तो मीडिया निकाल कर ले आता है, मीडिया हाईलाइट करता है। पंजाब में आपको कहीं ना के वाले से ना सफाई के वाले से कोई कंप्लेंट नहीं मिली हो। और मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी एक्नॉलेजमेंट क्या हो सकती है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो नाकदीन हैं उन्होंने भी तारीफ़ की। कोई एक शख्स ऐसा नहीं था जिसने इस काम की तारीफ़ ना की हो। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ एक दफ़ा फिर से। एक सवाल है, ज़बरदस्त माशाल्लाह से काम हुआ कि हस्बे रवायत हम लोग कोशिश करते रहे कि लाशें कहीं से नजर आए ना, कहीं से दिखा सके। अच्छा, हाउसिंग सोसाइटीज़ के हवाले से फार्मूला आप लोगों ने तय नहीं किया या वहाँ से शिकायत जरूर आती रही हैं? क्योंकि LWMC को जब कॉल जाती रही हैं तो वो कहते थे कि आप बाहर सड़क पर रख दें ताकि हम सड़क से उठा लेंगे, लेकिन हाउसिंग सोसाइटी शायद हमारी डोमेन नहीं है। इस तरह की शिकायत तो बहुत ज़्यादा नहीं थी लेकिन थी। बहरहाल इनको जो हमने ढूंढ लिया हमारे हमें टोटल 12,000 कंप्लेंट्स आई थी इन 3 दिनों के अंदर। 12 के 12,000 हमने रियल टाइम पे हमने रिजॉल्व की। ये कंप्लेंट्स साहब ने बताया बिल्कुल ठीक कहा, इस तरह की कंप्लेंट्स आई हैं। हाउसिंग सोसाइटीज़ हमारी डोमेन में नहीं थी, लेकिन अगर हमने फिर भी हमें किसी ने कहा है तो हमने होगा हम हमारी गाड़ियाँ हाउसिंग सोसाइटीज़ के अंदर नहीं जा सकती, लेकिन हमने बाहर से क्लियर किया। जो हमारी डोमेन में था उसको टोटली हमने क्लियर किया, जहाँ नहीं भी था वहाँ पे भी जाके हमने क्लियर किया। निशान साहब ये बताइएगा कि केपी की ओर से सबसे ज़्यादा आप पे गोलाबारी कर रहे हैं, अगर कल वो आउटसोर्स कर देते हैं तो आप केपी की ओर से जाके काम कर लें? मैं आपको बताऊं कि आउटसोर्स करने से बेहतर है कि हमसे मशवरा पहले करें। उनसे आउटसोर्स होना नहीं है। मैं बताऊं आपको कि ये आउटसोर्सिंग का तजर्बा बड़े सूबों ने करने की कोशिश की है लेकिन नहीं उनसे हुआ।
हमने जब ये आउटसोर्सिंग का शुरू किया था, हम पे इस चीज़ का भी इल्ज़ाम लगा कि शायद हम कोई बैरूनी कंपनियों के लिए रास्ते खोल रहे हैं। 100% लोकल इंडस्ट्री इसमें आई है, एक पूरी नई इंडस्ट्री जिसका पाकिस्तान के किसी हिस्से में वजूद नहीं था। आज पाकिस्तान के इस सूबे में, सबसे बड़े सूबे के अंदर, वो इंडस्ट्री जो है ना वो कायम हो चुकी है, अपने कदम जमा चुकी है। तो ये भी बहुत बड़ी खिदमत है सीएम पंजाब की, इस पूरे खित्ते के हवाले से एक नई इंडस्ट्री जो है ना उसका वजूद हमने उनके कायम लिए किया है। इतना काफी है कि तुमसे वो ना हम- हो पाएगा, वो अपना आउटसोर्स भी नहीं कर सकते, आगे वो जाना उससे तो outsource नहीं होना। तो तुमसे ना हो पाएगा। हाँ जी, वैसा बढ़ोगे ये आपने कहा कि 1,52,000 टन का आपका टारगेट था, 1,57,000 टन आपने इकट्ठी की, 3,52,000। जी जी, ये आप वेट किस तरह से करते हैं पूरे पंजाब में ये जो लाशें इकट्ठी करते मेरे बताया पास तफसील है, मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगा। दिखा दें हमारे ये मैंने वैसे जो हमारे ट्रैकिंग सिस्टम है उसमें ये देखे ना, ये गाड़ियां हैं, ये लाइव हमने किसी टाइम पे लिया। इस तरह से गाड़ियां किसी एक तस्वीर को हमने मार्क किया है जो ये चल रही सब हैं, तो digitalized लाइव है। इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही होती है। हमारे पास जो Weight ह्यूमन होता रिसोर्स है उसकी तफसील आपको दिखाते हैं। इस तरह से उनकी अटेंडेंस विद फेशियल रिकग्निशन पूरी 1,00,000 जो 42,000 सब की इस तरह हमारे पास डिटेल मौजूद है। और जो हमारे पास जो जहाँ पे बेस स्टेशन लगे हुए हैं, वेइंग ब्रिजेस लगे हुए हैं, जहाँ पे हमारे डंप साइट्स हैं, उन पे कैमरास लगे हैं, वहाँ पे लाइव जो रीडिंग है हमारे पास आती है, वो लिंक्ड है हमारे सिस्टम के साथ। हाँ जी। 10,000 रुपये आपने टीम की तरफ से अनाउंस किया। नॉर्मली वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी हर ईद पर अपने मुलाजमीन को बोनस देती है, एक तरफा। क्या वो तनख्वाह बोनस जो मिलती है वो रहेगी या उसकी जगह ये 10,000 रुपये मिलेगा? मैं जो इससे पहले सिस्टम था वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज़ के मुलाजम होते थे, अब ये काम आउटसोर्स हो चुका है। अब जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, जिन कंपनीज़ को ये काम आउटसोर्स हुआ है, जो प्राइवेट सेक्टर है, ये उनके ज़रिए काम हो रहा है। उनके मुलाजमीन यानी कि अब ये जो सेंट्री वर्कर्स हैं उनको वो जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, जो कंपनीज़ हैं जिनको हमने आउटसोर्स किया है, वो उनको पे करते हैं। उन तमाम के लिए सीएम ने 10,000 जो है ना उसका अच्छा मैडम निशान साहब, मोशन पहले मोशन मैडम आर्मी चीफ और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर अमेरिका का दौरा करने जा रहे हैं और पीटीआई ने वहाँ पर एहतजाज की जाहिर दे दी है। जाहिर है। क्या समझते हैं कि सबक नहीं सीखा? देखिए ये मैंने जैसे पहले भी कहा था कि ये पार्टी वो है कि जो इस मुल्क में के भले के लिए कोई काम कर नहीं सकते, ख़ुद भी कर नहीं सके, और जब मुल्क के लिए कुछ भले में होने लगता है इनको सबसे पहले तकलीफ होने लगती है। अब जो एक पूरी कैंपेन बाकायदा वाशिंगटन चलो, बाकायदा इनके जो यूट्यूबर्स हैं उन्होंने एक कैंपेन चलाई है। अब ये आज कहें कि जी हमारा इससे ताल्लुक़ नहीं, कल मैंने गौहर खान साहब को सुना, उन्होंने कहा नहीं 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 पार्टी ने तो कोई कॉल नहीं दी। तो वो जो उनके वो सुरखेल हैं यूट्यूबर्स और जो एक इस पूरी ओवरसीज़ कम्युनिटी को भी वो वो लूट करते हैं, वो सारे पीटीआई से हैं कि नहीं हैं? आप कैसे कह सकते हैं? तो ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इज़्ज़त और ज़िल्लत खुदा ताला ने अपने हाथ में रखी हुई है। फील्ड मार्शल साहब को जो इज़्ज़त अल्लाह पाक ने दी है, पाकिस्तान की कौम ने दी है, ये चंद बैठ के यूट्यूबर्स बाहर ये उस इज़्ज़त को जो है वो ज़ाया नहीं कर सकते, वो कर सकते। और ये फिर वो बात है कि ये अपने लिए ज़िल्लत और अपने लिए अजियत खुद दोनों कमाना चाहते हैं। अब खुद कोई खाई में धक्का भाई लेना चाहता हो तो उसमें हम क्या करेंगे? अच्छा निशान साहब ये बताइएगा, जिस तरह आपने बताया कि पंजाब में सफाई का निज़ाम बेहतर रहा, जो बल्दिया के अंडर एरिया से वो तो ठीक है, लेकिन कंटोनमेंट से बहुत ज़्यादा शिकायत आई। क्या जो पंजाब गवर्नमेंट है उसके लिए कोई काम करने जा रही है? दूसरा ये बताइएगा कि पंजाब में मॉडल विलेजेस बनाए जा रहे हैं, तो जो 2,400 का टारगेट रखा गया उसमें एक विलेज के 100% हिस्से में से कितने को मॉडल बनाया जाए? देखें जी, सबसे पहले जो आपने बात की उसका, जब हमने इसको आउटसोर्स किया था उसका एक होता है जो लीगल रिक्वायरमेंट कि हम किसी भी जो लोकल गवर्नमेंट है, जो भी हमारी मकामी हुकूमत है, उसके साथ हमें सामा एग्रीमेंट करना पड़ता है। तो हमारी म्यूनसिपल कमेटीज़ थी, ज़िला काउंसिल्स थी, कॉरपोरेशन थी, उनके साथ हमारा सामा एग्रीमेंट हो गया, उनको हमने आउटसोर्स कर दिया। तो कंट्रोलमेंट एरिया से वो हमारा उनके साथ सामा एग्रीमेंट नहीं हो सका, हम उनको आउटसोर्स नहीं कर सके। हमारी इस सुथरा पंजाब की डोमेन में वो नहीं आते रहे। रेलवे लेकिन रेलवे भी इसी तरह रेलवे से- भी तो आप लोग वो ढूंढते हैं जा के रेलवे का, लेकिन या फिर भी- कंटोनमेंट लेकिन का फिर इलाका भी- दिखाते हैं सुथरा पंजाब नाकाम हो लेकिन गया। नहीं- तो इसलिए बताना जरूरी है, जरूर बता दें। लेकिन फिर भी हमने ईद ऑपरेशन के इस दफा दौरान कहा, हाँ हमने ईद ऑपरेशन के दौरान जो सेकेंडरी वेस्ट है, एग्जैक्टली, क्योंकि हम प्राइमरी वेस्ट वहाँ नहीं कर सकते, हमारा वहाँ पे फुटप्रिंट नहीं है, क्योंकि हम उस पर वो हमारे डोमेन में आया नहीं। तो अगर वो आएगा, बिल्कुल हम इस पर वैसे काम कर रहे हैं,
तो हम इसको भी आउटसोर्स करके इसी सिस्टम के तहत चलाएंगे, लेकिन हमने फिर भी जो सेकेंडरी वेस्ट है वो वहाँ से भी उठाया। मिनिस्टर रेलवे जो हैं वो मिले थे सीएम पंजाब से, और उन्होंने ये कहा था कि वो चाहते हैं कि जो सुथरा पंजाब है वो टेक ओवर कर ले। तो ये अभी मामला कुछ चल रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह जैसे ही ये होंगे सुथरा पंजाब वहाँ भी पहुँच जाएगी। हो गया ना तुम्हारा सब, अहमद का ले लिया, तुम्हारा हो गया। मेहरबानी, बहुत अच्छा काम हुआ शुक्रिया। और देखने को मिला, और आपने साबित किया कि वज़ीर आला पंजाब का फैसला आपको इस एक जिम्मेदारी का देना बहुत गुडनाइन था। अब ये बताइएगा कि सुथरा पंजाब के एम्प्लॉयज़ की तरफ से ये शिकायत मौसूल हुई कि उन्हें ईद से कबल तनख्वाह नहीं दी गई, क्या ये बात किस हद तक दुरुस्त है? और दूसरा मैडम आप फरमाइएगा कि बजट में वज़ीर आला पंजाब के बयान बड़े वायरल हो रहे हैं, क्या नई चीज़ लानी चाह रहे हैं? देखिए, इसमें जो आपने तनख्वाहों की बात की है, सीएम पंजाब की बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है इसके ऊपर। हमें आज से जो 1 महीना पहले कुछ शिकायत मिली थी कुछ एरियाज़ के अंदर, उसको हमने देखा था और उस पर सख्त एक्शन भी लिया गया था। कुछ तो शिकायत थी टेक्निकल वजूहात की वजह से, कुछ जो कमज़ोरियाँ थी कंपनीज़ की जिनको कॉन्ट्रैक्ट आउट हुआ था तो उनको नोटिस भी जारी किए गए, लेकिन अब वो शिकायत सारी रिजॉल्व हो चुकी हैं। ईद से पहले तमाम लोगों को उनकी सैलरी जो थी मिल चुकी थी। अब वो कहीं पर ईद से पहले आवाज़ नहीं आई होगी, तो ये बिल्कुल क्लियर हो चुका है। आपको मालूम है कि दूर दराज इलाकों के अंदर बाज़ का लोगों के बैंक अकाउंट्स भी नहीं होते, क्योंकि इसको हमें ट्रैक करना होता है, तो इसलिए थोड़ा बहुत इस मामले में इशू आता है। उसका हमने ऑल्टरनेट सोल्यूशन भी रखे हुए हैं साथ साथ। डाटा की बात करते हैं, आप डाटा बड़ा सामने करते हैं। 10 दिनों में जो मंडियाँ आपने लगाई वहाँ कितनी जानवर फरोख्त हो गई, क्योंकि चमड़े की तरफ से वापस लोग ये कह रहे हैं कि इस साल जो कुर्बानी की शरह वो खासी कम हुई है। लेकिन जब आप इलाइशों की बात करें, आप कह रहे हैं कि 74% आपने ज़्यादा इलाइशें इकट्ठी की हैं, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है दोनों में? नहीं, मैं बताऊँ आपको, इस तरह नहीं। आप इलाइशें जो है ना, ये जो वेस्ट है, ईद के वजह से, वो उसकी मैंने बात की। इलाइशें इसका पार्ट है। हमने जो एस्टीमेट लगाया था, अब हमारे पास रिकॉर्ड है कि ईद के पहला दिन जो था ना, उस दिन वाकई थोड़ा सा कम डाटा आया, कम हुई। 90 हमारे टारगेट से 92% हमने अचीव किया ईद के पहले दिन। सेकंड डे हमने 101% अचीव किया, और थर्ड डे हमने 120% अचीव किया। तो बात यह है कि ओवरऑल कुर्बानी पिछले साल की निस्बत ज़्यादा हुई। जो हमने 74% ज़्यादा कहा है, लास्ट टाइम सुथरा पंजाब मौजूद नहीं था। हमारा फुटप्रिंट गाँव देहातों में नहीं था। लास्ट टाइम हमने एक स्पेशल ईद ऑपरेशन किया था, जो कि शहरों की हद तक हमने किया था, क्योंकि जहाँ पे हमारी बल्दिया का सिस्टम जो था उसके जरिए हमने किया, देहातों में हम नहीं गए थे। तो ये फ़र्क है इस चीज़ के अंदर। लेकिन हमने जो एस्टीमेट लगाया था, टारगेट किया था, हम उस टारगेट से ऑब्वियसली उसका डायरेक्ट लिंक जो है ना वो जानवरों के साथ है, तो उससे हमने ज़्यादा हम पंजाब ने इस तारीखी अचीवमेंट के बाद जो हमारे असल हीरो हैं कैंटी वर्कर्स, उनके लिए फ़ी कस 10-10 हज़ार रुपये इनाम का ऐलान किया। और उस सिलसिले में अगले वीकेंड पे, यानी कि एक तो ये है, इससे अगला वीकेंड है 21 तारीख और 22 तारीख को, पंजाब की हर तहसील के अंदर, तहसीलों में जाके वहाँ पे बाकायदा प्रोग्राम का इनेकाद किया जाएगा। उनके एजाज़ में उनको बुलाया जाएगा, और बुला के वहाँ पे वज़ीर आला पंजाब की तरफ से उनको इनाम भी दिया जाएगा, और उनको सर्टिफिकेट्स भी दिए जाएंगे कि उन्होंने जो इतना खूबसूरत और अच्छा काम किया है, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि पूरे पाकिस्तान के अंदर पंजाब की इज़्ज़त हुई। और अब पाकिस्तान के जो बाकी सूबों की जो हुकूमतें हैं, उनके लिए भी चैलेंज है। तो मैं तो अक्सर ये बात करता हूँ कि हमने देखा इस ईद के ऊपर कुछ जो सूबे हैं उन्होंने अपने काम से तवज्जो, कुछ दोस्त ही थे हमारे, जिन्होंने अपने काम पे से तवज्जो हटा के तो उन्होंने हम पे तनकीद शुरू कर दी। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर आप लोग 15-15 साल से 20-20 साल से अपने सूबों के ऊपर हुकूमत कर रहे हैं, कोई एक इलाका बताएं। मैंने तो ये चैलेंज किया था कि आप कराची को ले लें, पेशावर को ले लें, और हमारी किसी बैकवर्ड तहसील के साथ मुकाबला कर लें। मियांवाली की तहसील ले लें, भक्कर की तहसील ले लें, दूर दराज इलाकों को कोई बैकवर्ड तहसील पकड़ लें, मुकाबला करके देख लें। हमारे पास तो ये चैलेंज इसलिए हमने लिया था कि हमारे पास नेटवर्क मौजूद था। हमें मालूम था कि हमने जो काम किया है वो 100, अल्लाह के फजल से 100% जो है ना वो काम हमने किया है। तो मैं तो उनको ये कहता हूँ कि अपनी तवज्जो दें लोगों की खिदमत के ऊपर, और अगर आप लोगों से काम नहीं होता तो हमसे रब्ता करें, हम काम करके दिखा देंगे आपको।
वैसे भी आपको मालूम है कि सिंध के अंदर से तो वैसे भी सिंध की आवाम ने तो मुतालबा कर दिया है कि वज़ीर पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहबा के कुर्सी सिंध को सूबा कर दिया जाए। इसकी वजह ये है कि लोग देखते हैं काम कौन कर रहा है। ये तो हमने एक सुथरा पंजाब का एक आपको जो है ना वो नमूना पेश किया है इस ईद के ऊपर। इसी तरह से सारे इनिशिएटिव्स हैं, बेशुमार इनिशिएटिव्स हैं। खिदमत खल्क की जो मिसाल पंजाब कायम कर रहा है वो इससे पहले 78 सालों में किसी सूबे ने कायम नहीं की। इसके अलावा मैं ये भी इसका भी जिक्र करना चाहूँगा कि ये सिर्फ ईद में सफाई का ऑपरेशन नहीं था। इससे पहले जो 10 दिन हमारी कैटल मार्केट्स लगी, मंडियाँ लगी, आपको मालूम है वो भी एक ईद ऑपरेशन का बड़ा इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है। तो उसमें भी मिसाली का काम हुआ और लोगों ने बड़ी तारीफ़ की। और आपको मालूम है कि मीडिया को ख़ास तौर पे कोई कहीं गलती कमज़ोरी हो तो मीडिया निकाल कर ले आता है, मीडिया हाईलाइट करता है। पंजाब में आपको कहीं ना के वाले से ना सफाई के वाले से कोई कंप्लेंट नहीं मिली हो। और मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी एक्नॉलेजमेंट क्या हो सकती है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो नाकदीन हैं उन्होंने भी तारीफ़ की। कोई एक शख्स ऐसा नहीं था जिसने इस काम की तारीफ़ ना की हो। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ एक दफ़ा फिर से। ज़ीशान साहब एक सवाल है, ज़बरदस्त माशाल्लाह से काम हुआ कि हस्बे रवायत हम लोग कोशिश करते रहे कि लाशें कहीं से नजर ना आए, कहीं से लेकिन दिखा सके। अच्छा हाउसिंग सोसाइटीज़ के हवाले से फार्मूला आप लोगों ने तय नहीं किया या वहाँ से शिकायत ज़रूर आती रही हैं? क्योंकि LWMC को जब कॉल जाती रही हैं तो वो कहते थे कि आप बाहर सड़क पर रख दें ताकि हम सड़क से उठा लेंगे, लेकिन हाउसिंग सोसाइटी शायद हमारी डोमेन नहीं है। इस तरह की शिकायत तो बहुत ज़्यादा नहीं थी लेकिन थी। बहरहाल इनको जो हमने ढूंढ लिया। हमारे हाँ। हमें टोटल 12,000 कंप्लेंट्स आई थी इन 3 दिनों के अंदर। 12 के 12,000 हमने रियल टाइम पे हमने रिजॉल्व की। ये कंप्लेंट्स आपने बताया बिल्कुल ठीक कहा, इस तरह की कंप्लेंट्स आई हैं। हाउसिंग सोसाइटीज़ हमारी डोमेन में नहीं थी, लेकिन अगर हमने फिर भी हमें किसी ने कहा है तो हमने, क्योंकि हम हमारी गाड़ियाँ हाउसिंग सोसाइटीज़ के अंदर नहीं जा सकती, लेकिन हमने बाहर से क्लियर किया। जो हमारी डोमेन में था उसको टोटली हमने क्लियर किया, जहाँ नहीं भी था वहाँ पे भी जाके हमने क्लियर किया। ज़ीशान साहब ये बताइएगा कि केपी की और सिंध सबसे ज़्यादा आप पे गोलाबारी कर रहे हैं। अगर कल वो आउटसोर्स कर देते हैं तो आप केपी की और सिंध में जाके काम कर लें? मैं आपको बताऊं कि आउटसोर्स करने से बेहतर है कि वो हमसे मशवरा पहले करें। उनसे आउटसोर्स होना नहीं है। हाँ, उनसे ये वो नहीं मैं होना। बताऊं आपको कि ये आउटसोर्सिंग का तजर्बा बड़े सूबों ने करने की कोशिश की है लेकिन नहीं उनसे हुआ। हमने जब ये आउटसोर्सिंग का शुरू किया था हम पे इस चीज़ का भी इल्ज़ाम लगा कि शायद हम कोई बैरूनी कंपनियों के लिए रास्ते खोल रहे हैं। 100% लोकल इंडस्ट्री इसमें आई है, एक पूरी नई इंडस्ट्री जिसका पाकिस्तान के किसी हिस्से में वजूद नहीं था। आज पाकिस्तान के इस सूबे में, सबसे बड़े सूबे के अंदर वो इंडस्ट्री जो है ना वो कायम हो चुकी है, अपने कदम जमा चुकी है। तो ये भी बहुत बड़ी खिदमत है CM पंजाब की, इस पूरे खित्ते के हवाले से एक नई इंडस्ट्री जो है ना उसका वजूद हमने उनके लिए इतना काफी है कि तुमसे वो ना हम- हो पाएगा, वो अपना आउटसोर्स भी नहीं कर सकते, आगे वो जाना उनसे आउटसोर्स नहीं होना। तो तुमसे ना हो पाएगा। हाँ जी, मतलब बढ़ोगे ये आपने कहा कि 1,52,000 टन का आपका टारगेट था, 1,57,000 टन आपने इकट्ठी की, 3,52,000। जी जी, ये आप वेट किस तरह से करते हैं पूरे पंजाब में जो लाशें इकट्ठी करते मेरे पास तफसील है, मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगा। दिखा दें। हमारे ये ये मैंने वैसे जो हमारे ट्रैकिंग सिस्टम है उसमें ये देखे ना, ये गाड़ियां हैं, ये लाइव हमने किसी टाइम पे लिया। इस तरह से गाड़ियां किसी एक तस्वीर को हमने मार्क किया है जो ये चल रही सब हैं, तो digitalized लाइव है। इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ रही होती है। हमारे पास जो Weight ह्यूमन होता रिसोर्स है उसकी तफसील आपको दिखाते हैं। इस तरह से उनकी अटेंडेंस विद फेशियल रिकग्निशन पूरी 1,00,000 जो 42,000 सब की इस तरह हमारे पास डिटेल मौजूद है। और जो हमारे पास जो जहाँ पे वे स्टेशंस लगे हुए हैं, वेइंग ब्रिज लगे हुए हैं, जहाँ पे हमारे डंप साइट्स हैं उन पे कैमरास लगे हैं, वहाँ पे लाइव जो रीडिंग है हमारे पास आती है, वो लिंक्ड है हमारे सिस्टम के साथ। 10,000 रुपये आपने टीम की तरफ से अनाउंस किया। नॉर्मली वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी हर ईद पर अपने मुलाजमीन को बोनस देती है, एक तनख्वाह। क्या वो तनख्वाह बोनस जो मिलती है वो रहेगी या उसकी जगह
ये 10,000 रुपये मिले। मैं जो इससे पहले सिस्टम था वेस्टमैन में कंपनीज़ के मुलाजम होते थे, अब ये काम आउटसोर्स हो चुका है। अब जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, जिन कंपनीज़ को ये काम आउटसोर्स हुआ है, जो प्राइवेट सेक्टर है, ये उनके ज़रिए काम हो रहा है। उनके मुलाजमीन यानी कि अब ये जो सेंट्री वर्कर्स हैं उनको वो जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, जो कंपनीज़ हैं जिनको हमने आउटसोर्स किया है, वो उनको पे करते हैं। उन तमाम के लिए सीएम ने 10,000 जो है ना उसका अच्छा मैडम, मोशन पहले मोशन मैडम आर्मी चीफ और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर अमेरिका का दौरा करने जा रहे हैं और पीटीआई ने वहाँ पर एहतजाज की जाहिर दे दी है। जाहिर क्या समझते हैं कि सबक नहीं सीखा? देखिए ये मैंने जैसे पहले भी कहा था कि ये पार्टी वो है कि जो इस मुल्क में के भले के लिए कोई काम कर नहीं सकते, ख़ुद भी कर नहीं सके, और जब मुल्क के लिए कुछ भले में होने लगता है इनको सबसे पहले तकलीफ़ होने लगती है। अब जो एक पूरी कैंपेन बाकायदा वाशिंगटन चलो, बाकायदा इनके जो यूट्यूबर्स हैं उन्होंने एक कैंपेन चलाई है। अब ये आज कहें कि जी हमारा इससे ताल्लुक़ नहीं, कल मैंने गौहर खान साहब को सुना, उन्होंने कहा नहीं, पार्टी ने तो कोई कॉल नहीं दी। तो वो जो उनके वो सुरखेल हैं यूट्यूबर्स, और जो एक इस पूरी ओवरसीज़ कम्युनिटी को भी वो वो लूट करते हैं, वो सारे पीटीआई से हैं कि नहीं हैं? आप कैसे कह सकते हैं? तो ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इज़्ज़त और ज़िल्लत खुदा ताला ने अपने हाथ में रखी हुई है। फील्ड मार्शल साहब को जो इज़्ज़त अल्लाह पाक ने दी है, पाकिस्तान की कौम ने दी है, ये चंद बैठ के यूट्यूबर्स बाहर ये उस इज़्ज़त को जो है वो ज़ाया नहीं कर सकते, वो कर सकते। और ये फिर वो बात है कि ये अपने लिए ज़िल्लत और अपने लिए अजियत खुद दोनों कमाना चाहते हैं। अब खुद कोई खाई में धक्का भाई लेना चाहता हो तो उसमें हम क्या करेंगे? अच्छा निशांत साहब, ये बताइएगा जिस तरह आपने बताया कि पंजाब में सफाई का निज़ाम बेहतर रहा, जो बल्दिया के अंडर एरिया थे वो तो ठीक रहे, लेकिन कैंटोनमेंट से बहुत ज़्यादा शिकायत आई। क्या जो पंजाब गवर्नमेंट है उसके लिए कोई इक़दाम करने जा रही है? दूसरा ये बताइएगा कि पंजाब में मॉडल विलेजेस बनाए जा रहे हैं, तो जो 2,400 का टारगेट रखा गया उसमें एक विलेज के 100% हिस्से में से कितने को मॉडल बनाया जाए? देखिए जी, सबसे पहले जो आपने बात की उसका, जब हमने इसको आउटसोर्स किया था उसका एक होता है जो लीगल रिक्वायरमेंट कि हम किसी भी जो लोकल गवर्नमेंट है, जो भी हमारी मकामी हुकूमत है, उसके साथ हमें सामा एग्रीमेंट करना पड़ता है। तो हमारी म्यूनसिपल कमेटीज़ थी, ज़िला काउंसिल्स थी, कॉर्पोरेशन थी, उनके साथ हमारा सामा एग्रीमेंट हो गया, उनको हमने आउटसोर्स कर दिया। तो कंट्रोलमेंट एरिया से वो हमारा उनके साथ सामा एग्रीमेंट नहीं हो सका, हम उनको आउटसोर्स नहीं कर सके। हमारी इस सुथरा पंजाब की डोमेन में वो नहीं आते रहे, लेकिन रेलवे भी तो आप लोग वो ढूंढते हैं जा के रेलवे का, लेकिन या फिर भी कंटोनमेंट का इलाका दिखाते हैं सुथरा पंजाब नाकाम हो गया, नहीं, तो इसलिए बताना जरूरी है, जरूर बता दें। लेकिन फिर भी हमने ईद ऑपरेशन के इस दफा दौरान कहा, हाँ हमने ईद ऑपरेशन के दौरान जो सेकेंडरी वेस्ट है, एग्जैक्टली, क्योंकि हम प्राइमरी वेस्ट वहाँ नहीं कर सकते, हमारा वहाँ पे फुटप्रिंट नहीं है, क्योंकि हम उस पर वो हमारे डोमेन में आया नहीं। तो अगर वो आएगा, बिल्कुल हम इस पर वैसे काम कर रहे हैं, तो हम इसको भी आउटसोर्स करके इसी सिस्टम के तहत चलाएंगे। लेकिन हमने फिर भी जो सेकेंडरी वेस्ट है वो वहाँ से भी उठाया। मिनिस्टर रेलवे जो हैं वो मिले थे सीएम पंजाब से, और उन्होंने ये कहा था कि वो चाहते हैं कि जो सुथरा पंजाब है वो टेक ओवर कर ले। तो ये अभी मामला कुछ चल रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह जैसे ही ये होंगे सुथरा पंजाब वहाँ भी पहुँच जाएगी। हो गया ना तुम्हारा सब, अहमद का ले लिया, तुम्हारा हो गया, मेहरबानी, बहुत अच्छा काम हुआ, शुक्रिया। और देखने को मिला, और आपने साबित किया कि वज़ीर आला पंजाब का फैसला आपको इस एक जिम्मेदारी का देना बहुत टाइम था। अब ये बताइएगा कि सुथरा पंजाब के एम्प्लॉयज़ की तरफ से ये शिकायत मौसूल हुई कि उन्हें ईद से कबल तनख्वाह नहीं दी गई। क्या ये बात किस हद तक दुरुस्त है? और दूसरा मैडम आप फरमाइएगा कि बजट में वज़ीर आला पंजाब के बयान बड़े वायरल हो रहे हैं, क्या नई चीज़ लानी चाह रहे हैं? देखिए, इसमें जो आपने तनख्वाहों की बात की है, सीएम पंजाब की बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है इसके ऊपर। हमें आज से 1 महीना पहले कुछ शिकायत मिली थी कुछ एरियाज़ के अंदर, उसको हमने देखा था और उस पर सख्त एक्शन भी लिया गया था। कुछ तो शिकायत थी टेक्निकल वजूहात की वजह से, कुछ जो कमज़ोरियाँ थी कंपनीज़ की जिनको कॉन्ट्रैक्ट आउट हुआ था, तो उनको नोटिस भी जारी किए गए। लेकिन अब वो शिकायत सारी रिजॉल्व हो चुकी हैं। ईद से पहले तमाम लोगों को उनकी सैलरी जो थी मिल चुकी थी। अब वो कहीं पे ईद से पहले आवाज़ नहीं आई होगी, तो ये बिल्कुल क्लियर हो चुका है। आपको मालूम है कि दूर दराज इलाकों के अंदर बाज़ का लोगों के बैंक अकाउंट्स भी नहीं होते, क्योंकि इसको हमें ट्रैक करना होता है, तो इसलिए थोड़ा बहुत इस मामले में इशू आता है। उसका हमने ऑल्टरनेट सोल्यूशन भी रखे हुए हैं साथ साथ। डाटा की बात करते हैं, आप डाटा बड़ा सामने करते हैं। 10 दिनों में जो मंडियाँ आपने लगाई वहाँ कितने जानवर फरोख्त हो गए, क्योंकि चमड़े की तरफ से वापस लोग ये कह रहे हैं कि इस साल जो कुर्बानी की शरह वो खासी कम हुई है। क्योंकि जब आप इलेक्शन की बात करें, आप कह रहे हैं कि 74% आपने ज़्यादा
आलाइशें नहीं है दोनों में? नहीं, मैं बताऊँ आपको आपको, समझ ही नहीं इस आया। तरह नहीं, आप बताएं, आलाइशें हाँ, जो है ना, exactly, ये जो वेस्ट है, वेस्ट ईद के वजह से, वो उसकी मैंने बात की। आलाइशें इसका पार्ट है। हमने जो एस्टीमेट लगाया था, अब हमारे पास रिकॉर्ड है कि ईद के पहला दिन जो था ना, उस दिन वाकई थोड़ा सा कम डाटा आया, कम हुई। 90 हमारे टारगेट से 92% हमने अचीव किया ईद के पहले दिन। सेकंड डे हमने 101% अचीव किया, और थर्ड डे हमने 120% अचीव किया। तो बात यह है कि ओवरऑल कुर्बानी पिछले साल की निस्बत ज़्यादा हुई। जो हमने 74% ज़्यादा कहा है, लास्ट टाइम सुथरा पंजाब मौजूद नहीं था। exactly, हमारा ये point। फुटप्रिंट गांव देहातों में नहीं था। Yes। लास्ट टाइम हमने एक स्पेशल ईद ऑपरेशन किया था, जो कि शहरों की हद तक हमने Yes, किया था, yes। क्योंकि जहाँ पे हमारी बल्दिया का सिस्टम जो था उसके जरिए हमने किया था, This is देहातों the में हम point। नहीं गए थे। तो ये फ़र्क है इस चीज़ के अंदर। लेकिन हमने जो एस्टीमेट लगाया था, टारगेट किया था, हम उस टारगेट से ऑब्वियसली उसका डायरेक्ट लिंक जो है ना वो जानवरों के साथ है, तो उससे हमने ज़्यादा